गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो बिंदु है वो है आत्म विस्तार। आत्म विस्तार को अगर ठीक से समझना है तो एक बात समझने की है, और समझने की बात यह है, शरीर मेरा, बुद्धि मेरी, मन मेरा, आत्मा मेरी, अर्थात मैं इन सबसे सर्वोपरि हूं। ये बताया गया है आत्मा और परमात्मा दोनों एक अंशधर हैं। एक लघु है और दूसरा विराट है। परंतु मैंने कहा जहां हम ये देखते हैं कि आत्मा भी मेरी है, तो मैं आत्मा से भी कहीं ऊंचा हो गया। उस ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए ये विशाल ब्रह्मांड जितना भी है, उस निराकार परमात्मा की ही साकार अभिव्यंजना है। जैसे इस शरीर में निवास करने वाली चेतना उसी का ये सारा विस्तार है, उस चेतना का ही ये सारा विस्तार है। इसकी क्रियाशीलता, गतिशीलता सब इसी पर निर्भर करती है। मैं तो ये देखता हूं, सूरज रोज नए उत्साह के साथ उगता है, पर दोपहरा होने के बाद ढल जाता है। ढलने के बाद छुप जाता है, थकता नहीं है। अगले दिन फिर सवेरा होने पर नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ दोबारा से जन्म कहिए या उसको कहिए प्रकट होता है। ऐसे ही ये जीव भी छुपता और प्रकट होता रहता है। मैंने कहा आत्मा भी आपकी है, उससे कहीं कोई सर्वोपरि सत्ता है तो वो आप ही हैं। इस विशाल विश्व को विराट ब्रह्म की मूर्तिमान प्रतिमा समझकर जो इसकी श्रेष्ठता और सुंदरता और संपन्नता को अवलोकन करता है, समझ लेना वो लघु में रहते हुए उस विराट का दर्शन करता है। अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखरा है। जिस तरह से एक व्यक्ति सागर के बीच में चला जाए तो उसको चारों तरफ पानी पानी नजर आता है, दूर दूर तक पानी पानी नजर आता है। ऐसे ही संसार के अंदर आनंद का एक सागर लहरा रहा है।
ईश्वरीय दृष्टिकोण जब आपका विकसित होने लग जाएगा, इस जगत में शोभा और सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। जो कुरूपता, विकृति, वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि उन्हें हटाने और सुधारने में तत्परता प्रदर्शित करने और उस बहाने अपनी आत्मिक प्रगति के पथ को खोलने का जो पथ है वो प्रशस्त करने का अवसर हमको मिल जाए। वो पथ हमको मिल जाए। वास्तव में जो कमी है, जो कुरूपता, जो कुछ भी आपको दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, वो अपने अंदर है, संसार में नहीं। ईश्वर चाहता तो इस संसार को निर्दोष रचना बना देता, पर ऐसी दशा में हमारे पुरुषार्थ, साहस और धैर्य का, पराक्रम का परिचय कैसे मिलता है? वैभवों के उपलब्धि का द्वार कैसे खुलता है? कैसे हम पराक्रम कर सकते थे? मंदिर में प्रतिमा की पूजा के समय उसकी दैनिक स्वच्छता की व्यवस्था बनाई जाती है और उसमें पुजारी अपना सौभाग्य समझता है। पूजा करने वाला पुजारी उसमें अपना सौभाग्य समझता है। इस श्रेष्ठता संपन्न विराट विश्व में उसकी शोभा, महानता का अनुभव जो करने लग जाता है, उसकी विकृतियां अपने आप हटने का साधन बनने लग जाती हैं। हम अपने को पुजारी की तरह सौभाग्यशाली माने, किसी भी कार्य को झुंझला करके ना करें। विक्षोभ के बजाय प्रसन्नता और पराक्रम को साधन बना करके इस काम को करें। आस्तिकता के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला बिंदु था आस्तिकता का। उसका मोटा सा अर्थ एक ही है, और वो है सब में एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर की सत्ता समाई है। सबको उसी से ओतप्रोत देखना, सबको उसी से ओतप्रोत देखना, इस प्रकार की आस्तिक दृष्टि रखने वाला प्रत्येक मनुष्य का सम्मान ही कर सकता है और उसके साथ सद्व्यवहार की सज्जनता ही प्रदर्शित कर सकता है। दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, घृणा करना, किसी को छोटा समझना केवल उन्हीं के लिए संभव है जो मनुष्य मात्र में समाये हुए आत्म तत्व को उत्कृष्टता और विश्वास के साथ में नहीं देख पाते। पिछले एक बिंदु में आत्मबोध के रूप में
मैंने एकाकार करने की बात को कहा था। समा जाना, विलय हो जाना, एकाकार हो जाना, भेद मिट जाना। उसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो विचारशीलता का सिद्धांत काम करता है। अगर आपका विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, तो उस विश्वास के होने से दोनों का एक दूसरे के अंदर विलय होना शुरू हो जाता है। मनुष्य मात्र के नागरिक अधिकारों को सम्मान माना जाता है। सबके लिए वो समान रूप से हैं और हर किसी को विकास के समान अवसर ईश्वर ने दिए हैं। ईश्वरीय दृष्टि से इससे भी एक कदम आगे बढ़ सकना आपके लिए श्रेयस्कर है। ऊंची स्थिति समता से पैदा होती है। उदारता, सेवा, सहानुभूति, करुणा, हृदयता, ये कोमल भावनाओं के, आदर्श के, अनुकरणीय एवं देवोचित कर्म कहे गए हैं। ईश्वरीय दृष्टि केवल मानव प्राणी के ही दायरे तक सीमित रहे, ऐसा नहीं है। उसमें प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। मनुष्य हमारी जाति का है, उससे क्या हुआ? आत्मा तो सब में एक ही है और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की श्रेष्ठ धारणा। ऐसी दशा में दुर्व्यवहार किससे कैसा किया जाए, बड़ा भाई छोटे भाइयों को अधिक प्यार करता है, अपने से ज्यादा प्यार करता है, उनकी सहायता करता है जो उसके बड़प्पन का प्रतीक है। अगर बड़ा भाई है और अपने छोटे भाइयों को अधिक प्यार और अधिक सहायता नहीं करता है तो उसका बड़प्पन कहां रह गया? ईश्वरीय दृष्टि हमको सिखाती है बड़प्पन का उपयोग छोटों के उत्पीड़न में ना करें। उसकी क्या बड़ाई है? ईश्वरीय दृष्टि में हमें सिखाती है कि हमारी ममता, हमारी करुणा का स्रोत अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा रहे। यही हमारा बड़प्पन है। ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात ईश्वरीय दृष्टिकोण को पा लेना, ऐसा दर्शन। देखिए ना, हम रहेंगे तो इसी शरीर में, परंतु आपका दृष्टिकोण बदल जाए, लघुता में विराटता आकर के बस जाए, ऐसा दर्शन और साक्षात्कार हर मनुष्य कर सकता है। किसी ध्यान कल्पना में विनिर्मित जो स्वरूप है भगवान का,
उस प्रतिमा को स्वप्न या जागृत अवस्था में देख लेना एक मानसिक उचंग मात्र है, वास्तविकता नहीं है। ईश्वर दर्शन तो वो है जिसमें ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त हो जाए। मनुष्य इस विशाल विश्व को विराट ब्रह्म के स्वरूप में दर्शन करे, अपने विचार और कर्मों को वैसा ही बनाए जैसा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा के साथ कोई ईश्वर भक्त कर सकता है। सच्ची ईश्वरीय भक्ति से ही हमारे शोक, संताप और पाप कटते चले जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वालों को ना तो आंतरिक विक्षोभ के कष्ट उठाने पड़ते हैं और न बाह्य जीवन में कष्ट सहने पड़ते हैं। हर परिस्थिति को हंसी खेल समझता हुआ अपने सद्गुणों और सद्भावों के सहारे अपने जीवन को आनंद में बनाए रखना, इसी जीवन में प्रति क्षण स्वर्गीय परिस्थितियों को, सुख को पैदा कर लेना, हमारी समस्त सामाजिक और व्यक्तिक समस्याओं का हल सच्ची ईश्वरीय भक्ति के अंदर ही समाया हुआ है। इसलिए उस सच्ची ईश्वरीय भक्ति के लिए आत्म विस्तार करना नितांत आवश्यक है। हम अपने अहम का दायरा संकीर्ण, संकुचित ना रख करके एक दूसरे में घुला दें, एक दूसरे में घुला दें। इतना लगाव कि लगाव की पराकाष्ठा को छू जाएं। इतना सम्मान याद रखना, अगर घुलेंगे, एकाकार होगा तो वो सम्मान के द्वारा होगा। और याद रखना, सम्मान या अपमान आत्मा का होता है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं वो पीठ पीछे भी दूसरों को गालियां देते हैं, बुरा बोलते हैं। जो आत्मसम्मान करते हैं, जिनके अंदर आकर के बैठ गया, वो पीठ पीछे भी किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। अपने को घुला देना ही आत्मविस्तार है। सब प्राणियों को अपने में और अपने के सब में देखना, ये एक साधना और आत्मविस्तार की प्रक्रिया है। घर परिवार में अपने सुख की बात नहीं सोची जाती है, परंतु दूसरे के दुखों को लेकर के उसको बदले में सुख दिया जाता है। अद्वैत भाव यही कहता है, अपने को अलग सत्ता ना समझ करके समाज का एक अंग बनाया जाए, परिवार से ऊपर उठा जाए। समाज के हित अहित में अपना हित देखना चाहिए। विश्वात्मा में, परमात्मा में अपने आप को घुला देना चाहिए। यहां आत्मविस्तार का दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति अपने कामों को लोक सेवा के साथ जोड़ दें। आवाहन कर रहा हूं सबका, लोक सेवा की बात कर रहा हूं, लोक सेवा की बात। उनके हर काम में लोक कल्याण की भावना रहे, उनको ही प्राथमिकता दी जाए। शरीर यात्रा के लिए वे आजीविका उपार्जन कर सकते हैं, शरीर यात्रा के लिए। उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि समाज का रत्ती भर भी अहित ना हो और आजीविका ऐसी ना कमाई गई हो जिसमें किसी को मानसिक दुख या अपमान दिया गया हो। उनकी विचार प्रणाली और कार्य प्रणाली में लोकहित को सर्वोपरि स्थान दिया गया हो। अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आत्मिक शक्तियों का अधिक से अधिक भाग लोक कल्याण में लगाया जाए। सबको वसुधैव कुटुंबकम के रूप में बांध करके रखा जाए। सबको वे अपने कुटुंबी के रूप में ही देखें। लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, सुधार के लिए, कल्याण के लिए हमें एक सदा एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी इच्छा के द्वारा बनाना चाहिए। दूसरों के लाभ में वे अपना लाभ और दूसरों की हानि में अपनी हानि देखनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से महापुरुष हुए हैं, जिसमें से चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अश्वनी कुमार, इन्होंने जीवन चिकित्सा की शोध की। नागार्जुन रसायन शास्त्र की खोज की। आर्यभट्ट ने खगोल की खोज की। पाणिनि ने व्याकरण की खोज की। नारद जी ने संगीत की खोज की। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र और परशुराम ने शास्त्र विद्या की खोज की। अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए। वात्सायन ने कामशास्त्र की खोज की। इसी तरह से अनेक योगी जन हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका कितना ही भरते जाइए, इसका कभी नहीं भरेगा। मन की बात कह रहा हूं, कितना इसको देते जाओ, इसका कभी पूर्ति नहीं होगी। ये हमेशा भूखा का भूखा ही रहेगा, क्योंकि बना ही ये ऐसे तत्वों से है। मैंने अभी आपसे कहा था, भगवान इस संसार की निर्विघ्न निष्कलंक रचना कर सकता था, परंतु मेरी परीक्षा कैसे होती? वैज्ञानिक खोजों के द्वारा व्यक्ति शरीर की सहायता के लिए तरह तरह के साधनों को बनाता है, अनेक प्रकार के काम करता है, और उन कार्यों के द्वारा जनता जनार्दन को अपनी करुणा भावना, अपने भाव बोध उनको दे सके, उनके माध्यम से
वो उनकी सेवा करता है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देश में चलाए गए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की रचना की, जिसमें देश देशांतरों के छात्र उस समय भी और आज भी पढ़ने के लिए आते हैं। अनेक प्रकार की अनेक विषयों की शिक्षाएं वहां पर दी जाती हैं, परंतु साथ में लोक सेवा भी सिखाई जाती है। साथ में लोक सेवा भी सिखाई जाती है। कितने योगियों का तप बल नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाने में लगाया गया। आप जैसे कितने भक्तों का भक्ति देव संस्कृति विश्वविद्यालय में परम पूज्य गुरुदेव की भक्ति के साथ जोड़ करके लगाई गई। आपका छोटा भी समय दान, अंशदान, प्रभाव दान, सम्मान दान, जो कुछ भी था, श्रमदान, वो उसके अंदर लगा। जो लगा वो अमर हो गया। जो उसमें लगा वो अमर हो गया, क्योंकि विश्वविद्यालय तो गति पकड़ गया। विश्वविद्यालय तो गति पकड़ गया, लोक सेवा का एक केंद्र बन गया, जहां पर तरह तरह के हीरे बनकर के निकलेंगे। मैंने चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अश्वनी कुमार, नागार्जुन, आर्यभट्ट, पाणिनि और नारद जी की, परशुराम की, विश्वामित्र की, द्रोणाचार्य की, इनकी सबकी बातें करी। उन्होंने जिस विद्या का जागरण किया, शोध किया, गहन शोध किया, मैं तो कहता हूं द्रोणाचार्य, विश्वामित्र और परशुराम, इन्होंने शास्त्र विद्या की खोज की, परंतु शस्त्र को किस पर चलाया जाए कि पाप ना लगे, और शस्त्र को चलाया जाए तो पाप को मिटाने के लिए चलाया जाए। उन्होंने इस विषय की गहनतम शोध की, गहनतम शोध की, और उस शोध को करके उन पर केस नहीं बने, वो अमर हो गए। इस प्रकार जो अपने श्रम समय को लगाते हैं, उनकी गणना दधीची के रूप में होती है। जिनके शरीर में कृशकाय, केवल हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं था, परंतु इतने समर्थ थे, इतने मजबूत उनकी हड्डियां थी कि लोक कल्याण के लिए सहर्ष अपने जीवन को, शरीर को दान कर दिया। वज्रवणा असुरों के सर कटे, और धरती पर फिर से वो वातावरण पैदा हुआ जिसमें आदमी उस समुद्र का, जो आनंद का सागर है, उसकी अनुभूति कर सके। आज
चारों तरफ देखिए क्या स्थिति मची हुई है, क्या हाहाकार मचा हुआ है, क्या गंदगी मची हुई है। अगर इस गंदगी से ऊंचा उठना है, जिस तरह से दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी, आगा पीछा सोचे बगैर लोक कल्याण के लिए, क्योंकि उनको लोक कल्याण के लिए, असुरता को मारने के लिए किया गया था प्रयोग। आज हम दधीची तो नहीं बन सकते ना, आज दधीची वाला समय है। मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, नई उमंगों नए जोश के साथ में सुबेरे सूर्य उदय होता है, पूरी सृष्टि महकने लग जाती है, चहकने लग जाती है। दोपहरा होता है, दिन ढलता है, परंतु सूरज थकता कहां है। निश्चित समय पर निश्चित जगह पर रोज होता है। हो सकता है क्या होता है, हमारे यहां सूरज छुप रहा है तो कहीं सूरज निकल भी रहा है, जिससे वो प्रत्यक्ष बोध सबको करा रहा है। उसमें हर वक्त तो ताजगी है, अरवा चिंता है कि वो वहीं कहीं पर भी कमजोर थका हुआ नहीं होता, अनवरत रूप से चलता रहता है। दान देना, नित्य देना। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, एक बिटिया मेरे फोन पर कभी 2 रुपए डाल देती है, कभी 5 रुपए डाल देती है, परंतु जानते हैं उसके 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए जो भी वो डालती है, वो कितने बड़े होंगे। ये छोटे छोटे दान जब संगठित रूप से किए जाते हैं तो उनके पीछे जो भावना, दान छोटा सा है पर भावना बहुत बड़ी है। भावना बहुत बड़ी है, उससे भावना बड़ी हो जाती है, विशाल हो जाता है, विस्तार हो जाता है। देश में एक से एक बढ़कर के दानी हुए हैं। दान का आधार त्याग, परोपकार, सेवा, कल्याण, लोक कल्याण। अगर ये भावना जग जाए, इसी को आत्म विस्तार कहते हैं। जिस बिटिया की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो बड़ा बड़ा दान दे तो उसकी भावना मर जाएगी, परंतु छोटा छोटा दान करती है, जोर नहीं पड़ता, देने की भावना जगती है, उसका विस्तार होता जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि दधीची वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इस साधना में अगणित साधक, कितना बड़ा संगठन आपका है, कितना बड़ा संगठन आपका है। अनुमान से अगर ये मान लिया जाए कि ये प्रवचन 50,000 व्यक्तियों तक जाता है,
धन की बात नहीं कर रहा हूं, एकात्मकता की बात कर रहा हूं। एक एक रुपया सब इकट्ठा करें, सेवा भाव की भावना को साथ में रख करके और संगठित होकर के दधीची की तरह से दान दिया जाए तो हम लोग कल्याण के लिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी बुराइयों का दमन कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। जैसे जैसे हमको सफलता मिलेगी वैसे हमारी भावना का, परोपकार की भावना का, त्याग का, सेवा का भाव जगता चला जाएगा। वो बढ़ता चला जाएगा, अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। यहां मैं फिर से क्षमा मांग करके कह रहा हूं, यहां लोभ की बात ना देखें, कुछ करने की बात को देखें, आत्मविस्तार की बात को सोचें। हमें आत्मविस्तार करना है। अगर वो भावना करुणा की भावना के रूप में अगर हमारे अंदर जगती चली जाए तो उस भावना के द्वारा हमारा कितना बड़ा विस्तार होता हुआ चला जाएगा। सोचो, जो किसी दूसरे तरीके से संभव नहीं है, जो भी समस्याएं समय अनुसार आती हैं, मैंने कहा अभी भगवान इसको निर्विघ्न बना सकता था संसार को। जो विघ्न आते हैं वो विघ्न नहीं है, चुनौती है। हमारे साहस, हमारी हिम्मत को परखने के ललिता बिटिया पूछ रही है, हम इष्ट किसको कहते हैं? बेटी, हृदय की भावनाओं की गहराइयों से जिसका अनुसरण आप करते हैं, जिससे आप अपनी तुलना करते हैं, जिसको आप अपने से महान मानते हैं, वो आपके जीवन का आधार बनता है। उसके आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि वहां हम आत्म साक्षात करके ये देखते हैं कि उसमें ये अच्छाई है, मुझ में नहीं है। प्रार्थना के द्वारा उस अच्छाई को अपने में पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। उसी को हम इष्ट कहते हैं। हमारी नजर में जिसका चरित्र ऊंचा है वो हमारा आदर्श है। जब हम उसके आदर्शों पर चलना शुरू करते हैं तो उसी तरह के विचार, भाव, कर्म हमारे अंदर भी पैदा होते हैं। बेटा, बचपन में तुम लोभी नहीं थे, जन्म से तुम भोगी नहीं थे, जन्म से तुम्हारे विचार गंदे नहीं थे। समाज में जिस संपर्क में आए तो वो बुराइयां तुम पर लग गईं, क्योंकि वो बुराइयां समाज में थी। अगर व्यक्ति को अच्छा बनाना है तो व्यक्ति को मत छेड़िए, उन बुराइयों को छेड़िए जो वातावरण में मिल गई हैं आकर के। यही मैं आत्म विस्तार के बारे में आज समझा रहा हूं। अगर अपना आत्म विस्तार करना है तो उन अच्छाइयों को हमको वर्ण करना पड़ेगा और अपनी अच्छाइयों से, लोक कल्याण की भावना से
उन बुराइयों का हमको दमन करना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी बुद्धि है वो इधर उधर चरती फिरती है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अभी मैंने उदाहरण के रूप में कहा, वो बिटिया 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपए से ज्यादा उसने मुझे नहीं भेजा। वो कभी भेजती है तो वो अलग बात है, भेजे हैं उसने, उससे भी ज्यादा भेजे हैं, परंतु नॉर्मली वो हर रोज भेजती है। इससे वो अपने आपे को, अपने अंतस को धो रही है, अपने अंतस को धो रही है, जिस भावना से वो उस काम को कर रही है। मैं फिर से कहता हूं, छोटी छोटी उपलब्धियों को पाकर के ही बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से सब अच्छे नहीं होते हैं, ना जन्म से सब खराब होते हैं। जिनको जैसी दिशा धारा मिल जाती है वो वैसे ही बन जाते हैं। एक साथ बुरा करना आसान है, पर अच्छा करने के लिए धीरे धीरे उठना पड़ता है। आत्म विस्तार का भी यही सिद्धांत है। एक साथ आप भगवान का रूप धारण नहीं कर सकते। हो सकता है राम बोला की तरह से एक सेकंड में आप तुलसीदास बन जाएं, नरेंद्र की तरह से आप विवेकानंद बन जाएं, पर ऐसी हस्तियां बिरले ही मिलते हैं। निर्माण के लिए पूरा जीवन, पूरा जन्म खपाना पड़ता है, तब धीरे धीरे करके हमारा कहीं जाकर के विकास होता है। अपने विकास की बात को सोचिए, अपने विस्तार की बात को सोचिए और उसको करिए। आज की बात को यहीं पर मैं संपन्न कर रहा हूं। आत्म विस्तार की बात मैंने कही। एक मन मेरा और है, सूचना के तौर पर आपसे कह रहा हूं, कल रविवार है, यज्ञ होगा। कल जो कलश स्थापना करेंगे उसको स्थापित रहने देंगे। वहीं से नवरात्रे का कलश, उसी को कल ही स्थापित जो कलश होगा उसका विसर्जन नहीं करेंगे। उस कलश को ऐसे ही स्थापित रहने देंगे। सोमवार को सवेरे जो लाइव आएगा उसमें सबको संकल्प दिला देंगे। कलश स्थापित होगा तो आप सवेरे किसी समय से उठ करके अपना जप पूरा कर सकेंगे। सत्ताईस माला का जप 9 दिन तक करना होगा। अब की जो नवरात्रे होंगे उसमें प्रयास किया जाएगा शक्तिपात करने का। विस्तार से उसको आगे समझाएंगे। इसलिए ये सूचना सब तक पहुंचा दी जाए। जो सुन रहे हैं अपने अपने प्रज्ञा मंडलों में, अपने अपने संगठनों में, सब तक इसको पहुंचा दिया जाए कि कल सुबेरे प्रवचन के बाद जो यज्ञ होगा उस कलश को स्थापित रखेंगे नवरात्रों के लिए। संकल्प कल से नहीं होगा, संकल्प सोमवार को ही होगा। कलश स्थापना कल की रह जाएगी, जिससे हमें सुविधा हो जाएगी। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।